हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। तो करते हैं फिर शुरू आज की वीडियो। ठीक है, हमने एक सीरीज शुरू करी थी किसके ऊपर, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। आई बात समझ में, जहां हम पढ़ रहे थे स्टैट्स के डिफरेंट चैप्टर को। ठीक है, उस सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा करवा लिया है। सेकंड चैप्टर की आज ये आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, पिक्टोरियल मेथड्स, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट होता है ना, यानी कि जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसे रखते किस फॉर्म में है वो हमने सीखा था किसमें। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। और इसके ऊपर 3 वीडियोस मेरे आपसे बन चुकी हैं और ये हमारी क्या होगी, आखिरी वीडियो जहां पे हम करेंगे लास्ट मेथड को खत्म। तो करते हैं फिर शुरू आज की वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम्स, यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है। ठीक है, हिस्टोग्राम को जानते हो ना आप? ना सारे तो इंस्टाग्राम को जानते होंगे, हिस्टोग्राम किसको पता होगा। ठीक है, हाँ, तो आज हम इस हिस्टोग्राम की बात करने वाले हैं, यानी कि हिस्टोग्राम की हेल्प से हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो करते हैं शुरू। तो देखें, एक डाटा लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स मार्क्स ऑफ 20 कॉलेज स्टूडेंट, मतलब 20 कॉलेज के नालायक बच्चे आए। ठीक है, उनके मार्क्स दे रखे हैं टोटल, यहाँ देखो कितने हैं, किसी के 86 है, किसी के 57 है। ध्यान रखना ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, 57 है, 69 है, 64 है, 67 है, 59 है। ठीक है, 81 है, अलग तरह के 20 बच्चों के नंबर दे रखे हैं उसने हमें। ठीक है, और क्या बोला उसने कि भाई इसको रिप्रेजेंट कर दो हिस्टोग्राम में। याद होगा लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था बार चार्ट, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान होगा आप लोगों को, बार चार्ट में ना कभी भी जो ये डंडे खड़े हैं, रेक्टेंगुलर बार खड़े हैं, उनके बीच में स्पेस होता था। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है, क्या, और हिस्टोग्राम में कभी भी स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल भिड़ के चलेंगे, चिपके हुए। आई बात समझ में, अलग ही नहीं होंगे। ठीक है, और वहाँ बेचारे ऐसे खड़े थे जैसे उनको तलाक हो रखा हो। आई बात समझ में? तो भाई ये ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है किसका, बार चार्ट और हिस्टोग्राम के बीच का। तो चलो अब हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम की फॉर्म में। बहुत ही आसान है। पहले आप एक काम कर लो, ये हमारे किस सीरीज में है, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज में है। ठीक है, याद है ना सबको डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिनको याद नहीं है तो भाई जाकर वीडियो को सीरीज में देखा करो। आई बस समझ, पता लगे किस दिन पहली वीडियो खोल ली, किस दिन 10वीं वीडियो खोल ली। ठीक है, बीच का सारा मामला गायब। आई बात समझ में? हाँ, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सर के बाल उड़ जाएंगे समझने में। ठीक है, तो फिर हर एक वीडियो को सीरीज में देखने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास क्या है, मार्क्स हैं। तो इससे मैंने किस में लिख दिया, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। किससे? डिस्क्रीट सीरीज में। कि भाई मैंने देखा 30 से नीचे नंबर तो किसी का ही नहीं है, क्योंकि अगर 30 से नीचे नंबर बेचारा फेल हो जाता है ना, फिर कहाँ से आता है इस डाटा के अंदर। ठीक है, तो 30 से ऊपर वाले नंबर है, तो मैंने ले लिया 30 से 40 के बीच में कितने नंबर हैं, 40 से 50 कितने, 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, 50 से 60, फिर 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो मैंने देखा 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है। एक बात का ध्यान देना, अगर 30 भी आ गया ना तो वो यहाँ पे आएगा। जैसे मान लो कि अब तुम पूछोगे भैया यहाँ पे 30 से 40 है और यहाँ पे 40 से 50 है, अगर मान लो कभी 40 नंबर आ गया सीधा, उसे कहाँ पे लेंगे? तो ध्यान देना, यहाँ पे ले आ जाएगा 40, यहाँ पे नहीं लेंगे। आई बात समझ में? ये आपने पहले पढ़ा था स्टैट्स में। ठीक है, कि 40 फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। 30 से 40 पे आप, इसका मतलब ये होता है कि आप 30 से लेके, ठीक है, 39 तक, या फिर मैं बोलूँ 40 को छोड़ के आप कोई भी ले सकते हो इसके अंदर, लेकिन 40 नहीं लिया जा सकता इस सीरीज के अंदर। 40 आएगा इसमें। सेम ऐसे ही अगर कभी 50 आ गया तो 50 इसमें नहीं आएगा, 50 आएगा इसमें। इसमें आप 50 से कम कुछ भी ले लो, चाहे आपको लेना पड़े 49.9, आप ये भी ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट 50 यहाँ नहीं, यहाँ लिया जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं अब। तो 30 से 40 कितने बच्चों के नंबर हैं जो कतई निकम में है, बस पास हो के बैठे हैं? एक तो 38 है। ठीक है, और कोई सा नंबर है क्या? एक 34 है। ठीक है, ये तो बेचारा एक नंबर की वजह से रह गया, वरना फेल ही था ये भी। ठीक है, तो 2 बच्चे आगे, तो ये 2 यहाँ पे आगे। 40 से 50 की बात करूं तो 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं? एक 42 हो गया, और 42, 47, 46, 3 बच्चे हैं। 50-60 की बात करूं तो भाई एक बच्चा ये ना, 2, ठीक है, 3 और एक वो 4 हैं, 4 आगे। ऐसे ही 60-70 के बीच में आप सारे डाटा को आराम से काउंट कर लोगे, उसे बारी बारी यहाँ दिखा देना। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, हिस्टोग्राम की फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, जहां इनका मिलन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब इसे शो कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 100। मतलब यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास, एक्स एक्सिस पे मार्क्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा,
कि कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं। तो मैंने देखा 30 से 40 है ना, 2 बच्चों के नंबर आए थे, तो मैं 2 यूनिट पे गया और एक बार बना दिया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, अब जो अगला लोगे आप, उसमें कोई भी गैप नहीं होगा, बिल्कुल इससे भिड़ के ही चलेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया 40 से 50, तो कितना आ गया हमारे पास 3 बच्चे हैं तो 3 तक गया और ये हो गई। फिर ऐसे ही 50 से 60 की बात करूं तो भाई इसमें कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, तो भाई 4 पे गया और ये बढ़ा दिया मैंने 12 यहाँ पे आराम से। फिर 60-70 में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे, वहां पे गया 5 पे गया और बना दिया एक और बार। ऐसे ही 70 से 80 बना दोगे आप, कितने बच्चे थे 70 से 80 में 3, तो 3 पे गया एक बना दिया। 80 से 90 पे कितने थे, 2 थे, वहां पे एक हिस्टोग्राम बना दिया और 90-100 के लिए हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगुलर बार बना दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बच्चा था, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब कुछ क्लियरिटी देता हूँ हिस्टोग्राम के बारे में। एक तो मेजर डिफरेंस आई गया बार चार्ट और हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में ना विड्थ देखो यहाँ पे सेम है सबकी, ये इसे बोलते हैं विड्थ, चौड़ाई, ये हमारी सेम रहेगी हर एक उसमें। ठीक है, हर एक उसकी। ठीक है, लेकिन 2 तरह के हिस्टोग्राम होते हैं, एक जहां पे विड्थ सेम हो, एक जहां पे विड्थ सेम ना हो। तो बात भैया ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्लास इंटरवल पे। अगर क्लास इंटरवल में गैप आया तो अपने आप ही चौड़ा हो जाएगा वो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख देता 80 से 90 की बजाय 80 से 100, तो आप यहां से लेके यहां तक का एक सिंगल बार बनाते। आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कि हिस्टोग्राम भी ठीक है चौड़ा या फिर छोटा हो सकता है, पर फिलहाल तो मैं सिर्फ उन हिस्टोग्राम की बात करनी है जिनकी विड्थ क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हिस्टोग्राम समझ में आ गया होगा। 2 हिस्टोग्राम की और बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, मैथ्स मार्क्स ऑफ द सेम 20 स्टूडेंट, मतलब ये है मैथ्स, जिनके पास मैथ है, ठीक है, वो बच्चे, उनके उन 20 बच्चों के नंबर दे रखे हैं। किसी के 45 है, 58 है, 51 है, 54 है, 49 है, 59 है, ये कुछ नंबर दे रखे हैं उन कुछ बच्चों के। ठीक है, तो मैंने मार्क्स को यहाँ पे लिख लिया कि 40 से 50, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो ज़्यादातर सारे क्या हैं, 40 से ऊपर ही हैं। तो इसलिए हमने सीरीज कहानी शुरू करी 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। आई बात समझ में? तो ये रहा हमारे पास, तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। उनके लिए आप बार बना दोगे। तो मैंने देखा 40 से 50 में 7 बच्चे हैं, तो 7 पे गया और एक बार बना दिया। आई बात समझ में? ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, ग्राफ में ना कई बार हम किंक भी यूज करते हैं। किंक कब यूज किया जाता है आपको पता होगा। किंक जब यूज होता है जब ओरिजिन से लेके गैप जो है वो उसके सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 से 40 का गैप है, 40 से 50, 50 से 60, लेकिन यहाँ पे जो हमने छोड़ा है वो कितने नंबर छोड़ दिए, 0 से 30। ठीक है, यानी कि लगातार 30 नंबर छोड़ दिए, तो इसलिए हम यहाँ पे किंक यूज करते हैं। किंक यानी कि हम ये दिखाते हैं किंक वो करके कि भाई हम यहाँ पे गैप को तोड़ रहे हैं। यहाँ से तो हमने कंटिन्यू 10-10 का गैप रखा है, उससे पहले हमने गैप बिल्कुल 30 का छोड़ा था। आई बात समझ में? तो उस बात का भी ध्यान रखना ग्राफ बनाते वक्त। ठीक है, 70 से 80, 80 से 90। वैसे मेजरली क्वेश्चन आएंगे नहीं इन चैप्टर से, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेन अब जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, अब आएंगे स्टैट के असली क्वेश्चन से। तो सिर्फ ये था कि स्टैट का डाटा, स्टैट होता है कि हमने क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में पढ़ा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब थर्ड से थोड़ा बहुत आपको मजा आना शुरू होगा। ठीक है, जैसे जैसे स्टैट की कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है, मैथ्स घुसता चला जाएगा स्टैट के अंदर। ठीक है, तो 70 से 80, 80 से 90, फिर आप हिस्टोग्राम बना दोगे। दिख रहा होगा ये लगातार डिक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ, मतलब 40 में 7 बच्चे थे तो 7 बच्चे आ गए, 50-60 में 5 बच्चे हैं, फिर 5 पे बार वो हिस्टोग्राम बना दिया। ठीक है, 60-70 में 4 हैं तो 4 पे हिस्टोग्राम बना दिया। ठीक है, ऐसे ही 70 से 80 में 2 हैं तो 2 के लिए हिस्टोग्राम बना दिया, और फिर 80 से 90 में भी 2 हैं और 90 से 100 में क्या है, 1 है। तो बस ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डिक्रीजिंग हिस्टोग्राम बन गया, लगातार घट रहा है। ऐसे ही उसको देखोगे तो ये मार्क्स इन इंग्लिश है कि इंग्लिश में बच्चों के नंबर कैसे आए, ये लगातार बढ़ रहा है। मतलब 40 से 50 सिर्फ 1 बच्चों के नंबर आए थे, 50 से 60 2 बच्चों के, ठीक है, 60-70 3 बच्चों के, तो ये लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, ये था हमारे पास। अब इस हिस्टोग्राम के टॉपिक में सिर्फ आखिरी कंसेप्ट रह गया। हिस्टोग्राम में इतना कुछ खास था नहीं, हो चुका हिस्टोग्राम पूरा। बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पहली बात, यूनिमोडल और बाइमोडल हिस्टोग्राम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यूनिमोडल हिस्टोग्राम उसे बोलते हैं जिसका एक सिंगल पीक हो, जिसका एक सिंगल क्या हो, पीक हो, यानी कि जो मैक्सिमम ऊंचाई हो, एक सिंगल हो, सिंगल बार बना रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये सिंगल है जो सबसे मैक्सिमम लेंथ अचीव कर रहा है, यहाँ पे ये सिंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल है। मतलब एक ही बार ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो बिल्कुल टॉप पे हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर क्या पता भाई ये 2 बार एक साथ है, क्या पता है 2 बिल्कुल टॉप पे होते, तो मैं इसे बाई मॉडल बोल देता। क्या बोल देता? बाई मॉडल।
तो ध्यान रखना, जब तक आपका हिस्टोग्राम यूनिमोडल रहेगा, जब तक उसका एक सिंगल पीक है, यानी कि उसका जो एक ही बार है वो बिल्कुल टॉप पे है। अगर दो बार एक साथ, मान लो अगर मैं यहाँ पे 80 से 90 में भी अगर इतने बच्चे होते, कितने बच्चे होते, जैसे 90-100 में 6 बच्चे हैं, अगर 80 से 90 में भी 6 बच्चे होते तो ये जो हमारा बार है वो सेम लेवल की हाइट ले लेता। आई बात समझ में? अगर वो इसकी ऊंचाई को भी टच कर देता, इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ बन जाता? हिस्टोग्राम बाई मॉडल का। आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर एक आधा नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने बता दिया है यूनी मॉडल और बाई मॉडल हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो बस हिस्टोग्राम खत्म हो चुका है और हिस्टोग्राम के साथ साथ चैप्टर भी खत्म हो चुका है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ बढ़िया टॉपिक्स की, स्टैट के बारे में ही। तो स्टैट का बेसिक जो कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। आई बात समझ में? तो भाई जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है मैट्रोम बोर्ड के सामने से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट रह जाए ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिसको जो उतारना है वो उतार ले।